Hello everyone, hello 11th class, how are you all? I hope you all are doing very well. So, in this video we are going to start our new chapter, that is the chapter 7 of unit 2nd, which name is structural organization in animals, that is about the animal tissues. Okay, so this is the first part, that is chapter 7 animal tissues. After that we will go through the chapter 8, which is also the structural organization in animals, but this is the second part, morphology and anatomy of few animal types. Okay, so in this chapter mm, we will discuss about the tissues of animals. Okay, so this is quite a different and interesting chapter in your biology book. So let's get start this chapter with the great curiosity and great enjoyment. Firstly, as usual, we have to go through the overview of the chapter topics to be covered in this chapter: animal tissues, organ and organ system, earthworm, cockroach, and frog. Okay, so these all topics are included in this chapter, but according to the CBSE new rules or deleted syllabus, cockroach is removed from your syllabus. ओके वैसे भी कॉकरोच से बच्चे काफ़ी डरते हैं, तो CBSE ने सोचा कि कॉकरोच को हटा ही देते हैं, तो इसलिए इस चैप्टर में से कॉकरोच को हटा दिया गया है. सो अभी हम करेंगे एनिमल टिश्यूज, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, अर्थ फॉर्म एंड फ्रॉग. ओके फाइन. देन अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो आपको पता है कि बहुत सारे एनिमल्स प्रेजेंट हैं हमारी अर्थ के ऊपर, बल्कि पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स प्रेजेंट हैं अलग अलग टाइप्स के, जिन्हें हम मतलब काफ़ी उनके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो एक दूसरे से डिफरेंट हैं और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी हैं. ठीक है, मतलब एनिमल्स तो बहुत सारे हैं, सबको हम एनिमल्स कह देते हैं, बट सभी इक्वल नहीं होते. शेप, साइज, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स, कलर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, सारी चीज़ें बहुत सारी डिफरेंस होती हैं. चाहे वो आप हाथी को लगा लीजिए, चाहे एक छोटी सी चींटी को लगा लीजिए. ठीक है, सभी एनिमल्स हैं, बट हम भी एनिमल्स में ही आते हैं. सो सबका जो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन है वो सेम नहीं होता. तो भाई सेम नहीं होता तो फिर टिश्यूज़ भी डिफरेंट होंगे. तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि सबके जो टिश्यूज़ हैं प्लांट और एनिमल के वो डिफरेंट कैसे हैं, और कुछ और थोड़ा सा डीप में. ठीक है, सबसे पहली बार टिश्यू होता क्या है. ये सारी जो चीज़ें हैं वो आप 9th-10th में कर चुके हो, लेकिन एक बार मैं आपको एज अ रिविज़न करा रही हूँ ताकि आपको कंप्लीट चैप्टर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना आए समझने में. A group of cells that are similar in the structure and or work together to achieve a specific function. आपको पता है जो सेल्स प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर, अगर आपको सेल्स भी नहीं पता है क्या होते हैं तो 9th क्लास में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ वाला जो चैप्टर है उसमें आप सेल्स के बारे में जाकर आराम से पढ़. सो यू ऑलरेडी नो अबाउट दैट द ग्रुप ऑफ सेल्स, जो सेल्स हैं वो ग्रुप बना लेती हैं जो कि स्ट्रक्चर और फंक्शन में सिमिलर होती हैं, तो उन्हें ही हम टिश्यू कहते हैं. ठीक है, जैसे कि हमारे जो लंग्स के टिश्यू हैं, लंग टिश्यू है वो डिफरेंट है स्ट्रक्चर और फंक्शन में, और उसकी जो सेल्स हैं वो डिफरेंट हैं एज कम्पेयर टू द प्लांट टिश्यू. ठीक है, प्लांट टिश्यू देखिए किस टाइप से प्रेजेंट होते हैं, लंग टिश्यू देखिए किस टाइप से प्रेजेंट होते हैं. इनके अंदर ह्यूज डिफरेंसेस there in the structure, in the function, and the appearance of the structure. Okay, so after that all tissues similar. क्या सभी जो tissues हैं वो similar होते हैं? Isn't it? No, all tissues are not similar क्योंकि उनके अंदर cells जो लगी हुई हैं वो भी different हैं. ठीक है, सो प्लांट और टिश्यू और एनिमल टिश्यू के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. मुझे पता है आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको नहीं भी पता, या फिर जिनको पता है वो रिवीजन कर लीजिए. प्लांट टिश्यूज़ क्या होता है? प्लांट टिश्यूज़ वी आर कंपेयरिंग द प्लांट टिश्यूज़ विद द एनिमल टिश्यूज़. ओके, प्लांट टिश्यूज़ क्या होता है? मैनी आर डेड सपोर्ट. सो एनिमल टिश्यू के बारे में अगर हम पढ़ें, मैनी आर डेड सपोर्टिव टिश्यूज़ टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ. बहुत सारे टिश्यूज़ ऐसे हैं जो डेड सपोर्टिव हैं, जो कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं उन्हें, यानी किसको? प्लांट्स को. ठीक है, ग्रोथ लिमिटेड टू स्पेसिफिक रीजन्स. जो ग्रोथ है उनकी वो लिमिटेड होती है. आपको पता है जितनी लिमिटेड होती है
किसी भी प्लांट की ग्रोथ उतनी ही उसकी ग्रोथ जाती है। ये नहीं है कि कोई भी प्लांट है लाइक टमाटो प्लांट और कोई भी अदर प्लांट है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा चला गया, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट रह गया। सो डिवाइडिंग टिश्यूज़ आर लोकलाइज्ड इन दोज रीजन्स, और उन अलग अलग रीजन्स के अंदर जो टिश्यूज़ हैं वो अलग टाइप से डिवाइड होते हैं। एनिमल टिश्यूज़ के बारे में अगर हम पढ़ें तो मोस्टली लिविंग टिश्यूज़ हैं। हाँ, ये एक मेन डिफरेंस है, जो प्लांट टिश्यूज़ हैं वो उनको डेड टिश्यूज़ भी कहा जाता है या डेड टिश्यूज़ भी अपीयर किया जाता है। एनिमल टिश्यूज़ जो हैं वो लिविंग टिश्यूज़ होते हैं। ग्रोथ इज़ ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, और हर जगह पे उनकी जो ग्रोथ है वो यूनिफॉर्म होती है, यानी एक्स्ट्रा टू एक्स्ट्रा उनको हम ये नहीं कह सकते कि ग्रोथ की डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, उसके बाद है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको इससे पहले वाले चैप्टर में ही आई थिंक पढ़ा था, बहुत इजी है। सेल से टिश्यूज़ बन रहे हैं, टिश्यूज से ऑर्गन बन रहे हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं। दिस इज़ द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेल्स आती हैं, टिश्यूज़ वाले में टिश्यू आते हैं। ऑर्गन सिस्टम के अंदर हम ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से सेल से टिश्यू और टिश्यू से ऑर्गन बना है। उसके बाद कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गन है लाइक लंग्स, किडनी एट्सेट्रा एट्सेट्रा, लीवर, सो इन सारी चीज़ों से क्या है, ऑर्गन सिस्टम बना है कंप्लीट। लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा हार्ट सबसे मेन ऑर्गन है। उसके बाद ऑर्गेनिज्म, यानी बहुत सारे ऑर्गन्स, बहुत सारे सेल्स हैं, उससे टिश्यूज़ बन रहे हैं, उनसे ऑर्गन्स बन रहे हैं, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन रहे हैं, जिससे कि पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन रहा है। ठीक है, so this was the introduction of this chapter. In the next video we will talk about the next part of this chapter. So thank you so much for watching this video.